अस्सलामुअलैकुम बच्चों की तारीख़ और सियासियात की किताब से सबक नंबर 5 ज़राए अबलाग और तारीख़ का मुताला करेंगे। हम इसमें समझेंगे कि ज़राए अबलाग क्या है, उसके ज़राए क्या हैं और उसकी तो तारीख़। बच्चों, ज़राए अबलाग और उसकी तारीख़ में सबसे पहले हम देखेंगे ज़राए अबलाग का तारुफ़। ज़राए अबलाग आखिर क्या होता है? आपको इमेज में नज़र आ रहा है वेब, जिसमें है मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, मैगज़ीन। न्यूज़पेपर अगर बच्चों हम सोचें किस काम आता है, तो हमें दुनिया भर की ख़बरें या मालूमात न्यूज़पेपर से ही हासिल होता है, चाहे वो टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होने वाला हो, रेडियो पर, इंटरनेट पर, मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर अखबार में। तो ज़राए अबलाग से मुराद क्या है? ज़राए अबलाग से मुराद किसी भी मालूमात को किसी भी ज़रिए से दूर तक पहुंचाना है। ठीक है। पुराना ज़माना अगर हमें याद है, पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में बादशाह, उस वक्त अखबार नहीं थे, छापे खाने नहीं थे, तो बादशाह अपनी ख़बर पहुंचाने के लिए बहुत पहले कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। फिर उसके पहले घुड़सवार होता था, जो कासिद होता था, वो ख़बर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। फिर बड़े बड़े बादशाह अलग अलग इलाकों में नगारे बजवाते थे, बड़े बड़े ढोल जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है वो बजवाते थे, या अपने खबरी को दूर दूर तक गांव-गांव में जाकर वो ऐलान करता था कि बादशाह का ये ऐलान है। तो पुराने ज़माने में बादशाह को कोई भी ख़बर मुल्क भर में फैलाने के लिए क्या करते थे? गांव-गांव में मुनादी करवाना उसे कहते हैं, जिसमें काफ़ी वक्त लगता था। एक दूसरे से फिर तीसरे फ़र्द के ज़रिए ये ख़बरों का सिलसिला जारी रहता था। तो आखिर ये ज़राए अबलाग की तारीख़ कहाँ से शुरू हुई? ये अखबार आखिर कहाँ से शुरू हुए? तो जब हम इसकी तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब के दौर में छापा खाने की ईजाद हुई। छापा खाने से मुराद प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से अखबारात जो है वो छपने लगे हैं। तो सबसे पहले 17 दिसंबर 1861 में अमेरिका में जो अखबार छपा है उसकी आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, द न्यू ईयर हेरल्ड। उस अखबार के ज़रिए ख़बरें हर तरफ पहुँचाने में काफ़ी मदद मिली और धीरे धीरे ये अखबार मालूमात और इल्म का एक अहम ज़रिया बन गया। आज भी मालूमात हमारे लिए ख़बरों के लिए एक बहुत बड़ा अहम ज़रिया है। इतने सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, फिर भी अखबार अपनी जगह पर उनकी अहमियत जो है वैसी के वैसी ही है। तो चलिए बच्चों, अब हम अखबारात के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं कि अखबारात आखिर क्या हैं। अखबारात में किस किस्म की ख़बरें होती हैं? अगर आपने अखबारों का मुताला किया होगा तो आपने देखा होगा कि अखबार में मुकामी, कौमी, आलमी नवैयत के हर तरह की ख़बरें मौजूद होती हैं, चाहे वो फ़िल्मी जगत से हो, बॉलीवुड से हो, हॉलीवुड से हो, क्रिकेट की मैच हो, या हम बोलते हैं खेल के मैच हो, सियासियात की है, पॉलिटिक्स की है, या हेडलाइन है, या समाज में होने वाले हालात हैं। हर एक पेज पर अलग अलग तरह की ख़बरें होती हैं। कई जगहों पर अवाम की राय भी पूछी जाती है कि आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं, कितने % मुत्तफ़िक हैं, वो तमाम चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तफरीही मुकामात के ज़िक्र भी होते हैं, नौकरियों के इश्तिहार भी होते हैं और कई तरह की ख़बरें हमें अखबार में देखने को मिलती हैं। तो अखबार आज मौजूदा ज़माने में भी अखबार जो है तारीख़ का एक अहम मरकज़ है। जो भी चीज़ें अखबार में लिखी हैं, अगर वो आर्काइव्स में, वो तमाम इम्पोर्टेंट दिनों के अखबार जो हैं, अहम दिनों के अखबारों को संभाल कर रखा जाता है। और जब कभी किसी की तारीख़ लिखना है, जैसे 1857 की बगावत के अहवाल कई अखबारों में लिखे हुए थे, तो जो तारीख़ नवीस होता है उन्हीं अखबारों की मदद से उसे तारीख़ लिखने में भी मदद मिलती है। अब आप देख रहे हैं इब्तिदा के अखबार और आगाज़ में वहाँ जो सम्राट अशोक के दौर में हुकूमत में पत्थरों पर भी ख़बरें जो है हर तरह लिखकर इस तरह भी लोगों को अवेयर किया जाता था, उनको मालूमात दी जाती थी हर तरह की।
और अहम कदीम मिस्री सरकारी हुक्मनामों में कुंदा तहरीरें भी अलग अलग जगह पर तारीख़ में देखी गई हैं कि पत्थरों पर दीवारों पर कई मालूमात लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अखबार के बारे में ही मालूमात है कि कदीम रोमन हुकूमत में सरकारी हुक्म जो कागज़ पर लिखा जाता था वो कागज़ मुख्तलिफ़ शोबों में तकसीम कर दिया जाता था ताकि वो हुकूमत तमाम कामकाज अच्छी तरह समझ ले। और सोलेसीस के ज़माने में क्या किया है, एक डायर मतलब रोज़नामे के वाक़यात हुए कि छोटे छोटे अखबारात नामी अखबार रोम की अवामी जगहों पर चस्पा किया जाता था कि अखबार जो है लिखी जाती थी, चीज़ें आपको तस्वीर में अगर नज़र आ रही हैं, और वो जगह जगह पर चस्पा की जाती थी, चिपका दी जाती थी ताकि लोगों को मालूमात हासिल हो सके। 7वीं सदी ईस्वी में चीन ने सरकारी अहकामात जो है अवामी जगहों पर तकसीम करता था और इंग्लिस्तान लड़ाइयों के अहम वाक़यात भी उसी पर दर्ज किए जाते थे। जब यहाँ पर उनके दरमियान जंग छिड़ी हुई थी तो वो तमाम वाक़यात वो लिखकर अपने लोगों को उसकी मालूमात देते थे, अपने अवाम को। सराया मेहमान खाने में क़याम करने वाले मुसाफिर दरवाज़ खाने की बातें मिर्च मसाला लगाकर मुकामी लोगों को सुनाने का काम भी करते थे, जिसे हम कहते हैं ज़बानी माखज़। बादशाह के नुमाइंदे मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद होते थे ताकि ताज़ा तरीन खबरें वो दरबार तक, जिसे हम बोलते हैं जासूसी महकमा के लोग जो है, बादशाह के लोग गांव-गांव में फैले हुए रहते थे ताकि गांव भर में क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है, फिर वो अहम चीज़ों की मालूमात ले जाकर अपने क्या करते थे, बादशाहों को देते थे। इब्तदा में यूरोप में फिल्मी पैम्पलेट आम तौर पर चिपका कर काम किया जाता था। यहाँ पर अखबारों की शुरुआत है, अलग अलग अखबारों के बारे में मालूमात आपको दी गई है। इस अखबार के अब हम यहाँ पर सिलसिलेवार अलग अलग अखबारात के बारे में, तारीख़ में जो अखबारात हुए हैं पुराने ज़माने में, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहला आपको नज़र आ रहा होगा बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन्स अगस्टस हिकी। भारत में 29 जनवरी 1780 में काराय शहरी जेम्स अगस्टस हिकी उन्होंने अपना पहला हफ्तावार रिसाला जारी किया जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ठीक है, एडवर्टाइज़र भी कहा जाता है उसे। ये हेल गैजेट से ज़्यादा मशहूर था। हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखने पर क्या हुआ भाई, इसकी प्रेस पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, ज़ब्त कर लिया, पाबंदी लगा दी। पिछले दौर अंग्रेज़ों का दौर था, बरतानिया का दौर था। उनके ख़िलाफ़ लिखने वालों को बगावत या बागी करार दिया जाता था। तो जब प्रिंटिंग प्रेस में उनके ख़िलाफ़ उस अखबार में, बंगाल गैजेट में उनके ख़िलाफ़ ख़बरें छपने लगीं तो बगावत का इल्ज़ाम लगाकर, वरगलाने का इल्ज़ाम लगाकर उनके अखबारात पे पाबंदी लगा दी गई और उनके अखबारों को ज़ब्त कर लिया गया, उनकी प्रिंटिंग प्रेस को ज़ब्त कर लिया गया। अगला है भारतीय अखबार जिसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, दर्पण। आचार्य बाल शास्त्री जाम्बलेकर, ये आपको याद रखना है बच्चों। आचार्य बाल शास्त्री जाम्बलेकर ने 6 जनवरी 1832 को मुंबई में दर्पण नामी अखबार जो है जारी किया है। इस अखबार में उन्होंने सियासी, माशी, समाजी और उस दौर की तहजीबी तारीख़ों का वर्णन किया है या लिखा है या प्रिंट किया है। तारीख़, उस अखबार से हमें उस दौर की तारीख़ की मालूमात मिलती है। कंपनी सरकार या अंग्रेज़ों के 3 इलाकों के हिसाब किताब की फ़हरिस्त, इस ममालिक पर रूस की जानिब से हमला होने का अंदेशा, शहर की सफाई की तंजीमों की तकर्रुर, हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी, कोलकाता में थिएटर की इब्तिदा और राजा राम मोहन राय की इंग्लिस्तान में कारकर्दगी, ये अहम पॉइंट हैं, नुकात हैं उनके अखबारात के जो आज तक अहमियत के हामिल हैं। इस अखबार की मदद से हमें उस दौर की सियासी, माशी और समाजी तहजीबी तारीख़ का पता चलता है। तो अहम नुकात आपको दिए गए हैं, इस PDF की मदद से स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। 1940 में ये अखबार बंद हो गया और इस साल बाल शास्त्री ने माहवार रिसाला दिग्दर्शन जो है उसी साल जारी कर दिया। दिग्दर्शन एक मराठी अखबार है, उसे आप याद रखना है कि मराठी का सबसे पहला अखबार
दिग्दर्शन था, जिसके मदीर एडिटर थे बाल शास्त्री। 6 जनवरी का दिन महाराष्ट्र में यौम सहाफ़त मतलब मीडिया के नाम से अखबार को यौम अखबार मतलब मनाया जाता है, यौम सहाफ़त के नाम पर मनाया जाता है। अगला है भास्कर। इस अखबार की इब्तदा जो है भाऊ महाजन गोविंद ठल खंठे ने 24 अक्टूबर 1841 में की है। याद करिए, लिख लीजिए, भाऊ महाजन गोविंद विट्ठल कुंटे। इस अखबार में उन्होंने इनकलाब फ्रांस की तारीख़ और गोपाल हरि देशमुख के समाजी इस्लाहों के बारे में अलग अलग खतूत लिखे हैं। तो ये अखबार भी अहमियत का हामिल है। अगर हमें गोपाल हरि देशमुख की तारीख़ जाननी है या हमें फ़्रांस के इनकलाब की मालूमात, उसकी वजूहात, असबाब जानना है, तो ये अखबार उसमें हमारी मदद या तारीख़ नवीसी में काफ़ी कारामद हो सकता है या है। अगला है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय अखबार जो है 1842 में बर्र आज़म एशिया और 1851 में यूरोप का नक्शा छापा करता था। देखिए, सबसे पहले क्या अहम है, ज्ञानोदय में नक्शे छपते हैं। मराठी अखबार में पहली मर्तबा जो है तस्वीरें छापी गई हैं। इसका सेहरा जो है ज्ञानोदय के सर जाता है कि उन्होंने लिखने के साथ जो है अखबारों में तस्वीरें भी छापी हैं। 1892 में टेलीग्राफ के शुरू होने की वजह से खबर भी इस अखबार में छापी गई थी। पहली मर्तबा रेल शुरू होने की खबर भी इसी अखबार में छापी गई थी। 1857 की आज़ादी की जिद्दोजहद की खबरें भी इस अखबार में शाया हैं। अहमदनगर की ईसाई मिशनरियों के ज़रिए शुरू की गई एडिटर रेडियो एंड हेनरी बाल्टाइन की पहली एडिटर भी यहीं से शुरुआत हुई है। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने क्या देखा कि अलग अलग अखबारों की मालूमात है कि अखबार कहाँ से शुरू हुए, किस तरह इसकी हिस्ट्री शुरू हुई, छापा खाने की वजह से एक अलग इनकलाब बर्पा हो गया और आज ये अखबारात तारीख़ का एक अहम ज़रिया हैं। हिंदू प्रकाश, अगला है हिंदू प्रकाश, जिसके मदीर हैं लोक हितवादी जनवरी 1862 में इस अखबार की उन्होंने बुनियाद रखी। इसके ज़रिए उन्होंने समाज में बेदारी, जागरूकता लाने की कोशिश की है, जगाने की कोशिश की है, अवाम में इस्लाह लाने की कोशिश की है, समाज में इस्लाह लाने की कोशिश की है। बेवाओं की दोबारा शादियां, ज़बरदस्ती हिमायत उन्होंने हासिल करवाई। 2 ज़बानों में ये अखबार छपता था। अंग्रेज़ी के एडिटर जस्टिस रानाडे और मराठी के एडिटर जनार्दन शिखाराम गाडगिल थे। ठीक है, बचपन की शादी, ख़वातीन के मसाइल पर तफसील से इस पर बहस की जाती थी। हिंदू प्रकाश इस वक्त समाजी इस्लाह के अखबार की हैसियत से काफ़ी जाने माने जाते थे। उन्होंने अपने अखबार के ज़रिए लोगों में बेदारी लाने की कोशिश की। तो अखबार बेदार करने का भी एक ज़रिया है। हम जो देखते हैं, समझते हैं, उसी पर यकीन करते हैं। तो आजकल के अखबार और पुराने अखबारों में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। दीन बंधु, महात्मा फुले की हिमायत से कृष्णाराव भालेकर ने 1877 में पूना में दीन बंधु अखबार जारी किया। महात्मा फुले के इस्लाही कामों को फैलाने में उन्होंने मदद की। जहनी बेदारी, लोगों को जागरूक करने का या लोगों को बेदार करने का काम, लोगों के अंदर बदलाव लाने का काम, मसावात को बढ़ावा देने का मकसद था उनका कि किस तरह समाज में हर कोई एक बराबर है। आखिरी है यहाँ पर केसरी और मराठा। जनवरी 1881 में केसरी और मराठा नामी अखबार जारी किया है। यहाँ पर आपको एक अहम इंसान का नाम नज़र आता है, लोकमान्य तिलक और गोपाल गणेश आगरकर। इन्होंने आज़ादी से कल भारत की तारीख़ में ये जो अखबार है केसरी और मराठा, इसने एक बहुत अहम रोल अदा किया था। इस दौर में समाजी और सियासी मसाइल को उन्होंने मंजर आम पर लाने के लिए अपने अखबार में, उस दौर के हालात, अंग्रेज़ी दौर था, काफ़ी जुल्म सितम और इस्तेहसाल का दौर था, आज़ादी की जिद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। तो उस अखबार ने उस वक्त एक बहुत बड़ा ज़रिया बना। अवाम में, समाज में बेदारी लाने की कोशिश की। यूरोपीय सियासत के अवाम से वाकिफ़ करवाया कि आखिर हमारे वतन में लोगों के हालात क्या हैं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अवाम में बेइत्मीनानी जो पैदा हो गई है, उसे भी उन्होंने अपने अखबार के ज़रिए ज़ाहिर करने की कोशिश की। तो आज हम यहीं रुकते हैं, आगे का अगले लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे।